हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से हमारा अभिनंदन और इस बाइबल वचन के लिए हम स्वागत करते हैं। आज के बाइबल वचन भी आपके जीवन के लिए आशीषदायक लाभदायक होगा। चलिए हम इस प्रार्थना करेंगे, फिर वचन की ओर जाएंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु। बाइबल में देखते हैं, एक दिन एम्मा नाम के गांव की ओर जाने वाले दोनों चेलों के बीच में तू भी आकर उनके बातचीत में तू भी भाग लिया, उनको बाइबल के सारे बातें समझाने लगा। तो जैसे हम यहाँ से पढ़ते हैं और कई हमारे भाई बहनें साथ में पढ़ते हैं और सुनते हैं। प्रभु, हमारे बीच में तू रहकर इस बाइबल के हर वचन को समझा दे, सिखा दे, हमारे मन की आंखों को खोल दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन और आमीन। व्यवस्था पहला अध्याय। जो बातें मूसा ने यरदन के पार जंगल में अर्थात सूप के सामने के अराबा में और पारान और तोपेल के बीच और लाबान, असेरोत और दोजहाब में सारे इस्राएलियों से कही वे ये हैं। ओरेब से कादेश बरने तक सेईर पहाड़ का मार्ग 11 दिन का है। 40वें वर्ष के 11वें महीने के पहले दिन को जो कुछ यहोवा ने मूसा को इस्राएलियों से कहने की आज्ञा दी थी, उसके अनुसार मूसा उनसे ये बातें कहने लगा। अर्थात जब मूसा ने एमोरियों के राजा हेशबोन वासी सिहोन और बाशान के राजा अस्तरोत वासी ओग को एद्रई में मार डाला, उसके बाद यरदन के पार मोआब देश में वह व्यवस्था का विवरण यूं करने लगा। हमारे परमेश्वर यहोवा ने ओरेब के पास हमसे कहा था, तुम लोगों को इस पहाड़ के पास रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए अब यहां से कुछ करो और यमोरियों के पहाड़ी देश को, और क्या अराबा में, क्या पहाड़ों में, क्या नीचे के देश में, क्या दक्षिण देश में, क्या समुद्र के किनारे जितने लोग एमोरियों के पास रहते हैं उनके देश को, अर्थात लबानोन पर्वत तक और परात नामक महानद तक रहने वाले कनौनियों के देश को भी चले जाओ। सुनो, मैं उस देश को तुम्हारे सामने किए देता हूं, जिस देश के विषय यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तुम्हारे पितरों से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तुमको और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंश को दूंगा, उसको अब जाकर अपने अधिकार में कर लो। फिर उसी समय मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारा भार अकेला नहीं उठा सकता, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको यहां तक बढ़ाया है कि तुम गिनती में आज आकाश के तारों के समान हो गए हो। तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाए और अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष भी देता रहे। परंतु तुम्हारे झंझट और बोझ और झगड़े रगड़े को मैं अकेला कहां तक सह सकता हूं। इसलिए तुम अपने अपने गोत्र में से बुद्धिमान और समझदार और प्रसिद्ध पुरुष चुन लो, और मैं उन्हें तुम पर मुखिया ठहराऊंगा। इसके उत्तर में तुमने मुझसे कहा, जो कुछ तो हमसे कहता है उसका करना अच्छा है। इसलिए मैंने तुम्हारे गोत्रों के मुख्य पुरुषों को, जो बुद्धिमान और प्रसिद्ध पुरुष थे, चुनकर तुम पर मुखिया नियुक्त किया, अर्थात 1000, 100, 50 और 10 गज से ऊपर प्रधान और तुम्हारे गोत्रों के सरदार भी नियुक्त किए। और उस समय मैंने तुम्हारे न्यायियों को आज्ञा दी, तुम अपने भाइयों के मुकदमे सुना करो और उनके बीच और उनके पड़ोसियों और परदेशियों के बीच भी धर्म से न्याय किया करो। न्याय करते समय किसी का पक्ष न करना, जैसे बड़े को वैसे ही छोटे। मनुष्य की भी सुनना, किसी का मुंह देकर न डरना, क्योंकि न्याय परमेश्वर का काम है। और जो मुकदमा तुम्हारे लिए कठिन हो वह मेरे पास ले आना और मैं उसे सुनूंगा। और मैंने उसी समय तुम्हारे सारे कर्तव्य तुमको बता दिए।
हम होरेब से कूच करके अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार उस सारे बड़े और भयानक जंगल में होकर चले जिसे तुमने यमोरियों के पहाड़ी देश के मार्ग में देखा, और हम कादे परने तक आए। वहां मैंने तुमसे कहा, तुम यमोरियों के पहाड़ी देश तक आ गए हो जिसको हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देता है। देखो, उस देश को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सामने किए देता है, इसलिए अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस पर चढ़ो और उसे अपने अधिकार में ले लो। न तो तुम डरो और न तुम्हारा मन कच्चा हो, और तुम सब मेरे पास आकर कहने लगे, हम अपने आगे पुरुषों को भेज देंगे तो उस देश का पता लगाकर हमको यह संदेश दे कि कौन से मार्ग से होकर चलना होगा और किस किस नगर में प्रवेश करना पड़ेगा। इस बात से प्रसन्न होकर मैंने तुम में से 12 पुरुष अर्थात गोत्र पीछे एक पुरुष चुन लिया, और एक पहाड़ पर चढ़ गए और इश्कोल नामक नाले को पहुंचकर उस देश का भेद लिया, और उस देश के फलों में से कुछ हाथ में लेकर हमारे पास आए और हमको संदेश दिया, जो देश हमारा परमेश्वर यहोवा में देता है वो अच्छा है। तो भी तुमने वहां जाने से मना किया कि तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के विरुद्ध होकर अपने अपने डेरे में यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे, यहोवा हमसे बैर रखता है, इस कारण हमको मिस्र देश से निकाल ले आया है कि हमको यमोरी के वश में करके हमारा सत्यानाश कर डाले। हम किधर जाएं? हमारे भाइयों ने यह कह के हमारे मन को कच्चा कर दिया है कि वहां के लोग हमसे बड़े और लंबे हैं, और वहां के नगर बड़े बड़े हैं, और उनकी शहर पना आकाश से बातें करती है, और हमने वहां अनाक वंशियों को भी देखा है। मैंने तुमसे कहा, उनके कारण भय मत खाओ और न डरो। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है वह आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा, जैसे कि उसने मिस्र में तुम्हारे देखते तुम्हारे लिए किया। फिर तुमने जंगल में भी देखा कि जिस रीति कोई पुरुष अपने पुत्र को उठाए चलता है, उसी रीति हमारा परमेश्वर यहोवा हमको इस स्थान पर पहुंचने तक उस सारे मार्ग में जिससे हम आए हैं उठाए रहा। इस बात पर भी तुमने अपने उस परमेश्वर यहोवा पर विश्वास नहीं किया जो तुम्हारे आगे आगे इसलिए चलता रहा कि डेरे डालने का स्थान तुम्हारे लिए ढूंढे, और रात को आग में और दिन को बादल में प्रकट होकर चला ताकि तुमको वह मार्ग दिखाए जिससे तुम चलो। परंतु तुम्हारी वे बातें सुनकर यहोवा को का कोप भड़क उठा, और उसने ये शपथ खाई, निश्चय इस बुरी पीढ़ी के मनुष्य में से एक भी उस अच्छे देश को देखने न पाएगा जिसे मैंने उनके पितरों को देने की शपथ खाई थी। या पुण्य का पुत्र कालेब ही उसे देखने पाएगा, और जिस भूमि पर उसके पांव पड़े हैं उसे मैं उसको और उसके वंश को भी दूंगा, क्योंकि वह मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिया है। और मुझ पर भी यहोवा तुम्हारे कारण क्रोधित हुआ और यह कहा, तू भी वहां जाने न पाएगा। नून का पुत्र यहोशू जो तेरे सामने खड़ा रहता है वह तो वहां जाने पाएगा, इसलिए तू उसको हियाब दे, क्योंकि उस देश को इस्राएलियों के अधिकार में वही कर देगा। फिर तुम्हारे बाल बच्चे जिनके विषय में तुम कहते हो कि ये लूट में चले जाएंगे, और तुम्हारे जो बच्चे अभी भले बुरे का भेद नहीं जानते, वे वहां प्रवेश करेंगे, और उनको मैं वह देश दूंगा और वे उसके अधिकारी होंगे। पर तो तुम लोग घूमकर कूच करो और लाल समुद्र के मार्ग से जंगल की ओर जाओ। तो तुमने मुझसे कहा, हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, अब हम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार चढ़ाई करेंगे और लड़ेंगे। तब तुम अपने अपने हथियार बांधकर पहाड़ पर बिना सोचे समझे चढ़ने को तैयार हो गए। तब यहोवा ने मुझसे कहा, उनसे कह दे कि तुम मत चढ़ो और न लड़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे मध्य में नहीं हूं। कहीं ऐसा न हो कि तुम अपने शत्रुओं से हार जाओ। यह बात मैंने तुमसे कह दी, परंतु तुमने न मानी। किंतु
ढिठाई से यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन करके पहाड़ पर चढ़ गए। तब उस पहाड़ के निवासी एमोरियों ने तुम्हारा सामना करने को निकलकर मधुमक्खियों के समान तुम्हारा पीछा किया और सेईर देश के होर्मा तक तुम्हें मारते मारते चले आए। तब तुम लौटकर यहोवा के सामने रोने लगे, पर तो यहोवा ने तुम्हारी न सुनी, न तुम्हारी बातों पर कान लगाया, और तुम कादेश में बहुत दिनों तक पड़े रहे, यहां तक कि एक युग हो गया। प्रेरितों के काम 13 अध्याय। अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यद्वक्ता और उपदेश थे, जैसे बरनबास और शमौन जो नीगर कहलाता है, और लूकियोस कुरेनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनाहेम और शाऊल। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्हें उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। अतः वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलूकिया को गए और वहां से जहाज पर चढ़कर साइप्रम को चले। साइप्रस को चले और सलमीस में पहुंचकर परमेश्वर का वचन यहूदियों के आराधनालय में सुनाया। यूहन्ना उनका सेवक था। वे उस सारे टापों में होते हुए पाफुस तक पहुंचे। वहां उन्हें बार ईशो नामक एक यहूदी टोनहा और झूठा भविष्यद्वक्ता मिला। वह हाकिम सिरगियोस पौलुस के साथ था, जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलवा कर परमेश्वर का वचन सुनना चाहा, पर तो इलीमास ठोने ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उनका विरोध करके हाकिम को विश्वास करने से रोकना चाहा। तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे सारे खपट और चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के भैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना न छोड़ेगा? अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को न देखेगा। तब तुरंत धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया और वह इधर उधर टटोलने लगा ताकि कोई उसका हाथ पकड़ के ले चले। तब हाकिम ने जो हुआ था उसे देखकर और प्रभु के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया। पौलुस और उसके साथी पाफुस से जहाज खोलकर पफोलिया के पिरगा में आए और यूहन्ना उन्हें छोड़कर यरूशलेम को लौट गया। पिरगा से आगे चढ़कर पिसिदिया के अंताकिया में पहुंचे और सब्त के दिन आराधनालय में जाकर बैठ गए। व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की किताब से पढ़ने के बाद आराधनालय के सरदारों ने उनके पास कहला भेजा, हे भाइयों, यदि लोगों के उपदेश के लिए तुम्हारे मन में कोई बात हो तो कहो। तब पौलुस ने खड़े होकर और हाथ से संकेत करके कहा, हे इस्राएलियों और परमेश्वर से डरने वालों, सुनो। इन इस्राएली लोगों के परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं को चुन लिया, और जब ये लोग मिस्र देश में परदेशी होकर रहते थे तो उनकी उन्नति की और बलवंत भुजा से निकाल लाया। वह कोई 40 वर्ष तक जंगल में उनकी सहता रहा और कनान देश में 7 जातियों का नाश करके उनका देश कोई 450 वर्ष में इनकी मीरास में कर दिया। इसके बाद उसने शमूएल भविष्यद्वक्ता तक उनमें न्याय ठहराए। उसके बाद उन्होंने एक राजा मांगा
तब परमेश्वर ने 40 वर्ष के लिए बिन्यामीन के गोत्र में से एक मनुष्य अर्थात कीश के पुत्र शाऊल को उन पर राजा ठहराया। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य ईशाई का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। इसी के वंश में से परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इजराइल के पास एक उद्धारकर्ता अर्थात यीशु को भेजा, जिसके आने से पहले यूहन्ना ने सब इजरायलियों में मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार किया। जब यूहन्ना अपनी सेवा पूरी करने पर था तो उसने कहा, तुम मुझे क्या समझते हो? मैं वह नहीं, वरन देखो मेरे बाद एक आने वाला है जिसके पांवों की जूती भी मैं खोलने का योग्य नहीं। हे भाइयों, तुम जो अब्राहम की संतान हो और तुम जो परमेश्वर से डरते हो, तुम्हारे पास इस उद्धार का वचन भेजा गया है, क्योंकि यरूशलेम के रहने वालों और उनके सरदारों ने न उसे पहचाना और न भविष्यद्वक्ता की बातें समझी जो हर शब्द के दिन पढ़ी जाती है, इसलिए उसे दोषी ठहराकर उन बातों को पूरा किया। उन्होंने मार डालने के योग्य कोई दोष उसमें न पाया, तो भी पिलातुस से विनती की कि वह मार डाला जाए। जब उन्होंने उसके विषय में लिखी हुई सब बातें पूरी की तो उसे क्रूस पर से उतार कर कब्र में रखा, परंतु परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया और वह उन्हें जो उसके साथ गलील से यरूशलेम आए थे बहुत दिनों तक दिखाई देता रहा। लोगों के सामने वे ही उसके गवाही हैं। अब वे ही उसके गवाह हैं। हम तुम्हें उस प्रतिज्ञा के विषय में जब बाप दादों से की गई थी यह सुसमाचार सुनाते हैं कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारी संतान के लिए पूरी की, जैसा दूसरे भजन में भी लिखा है, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। और उसके इस रीति से मरे हुए से जलाने के विषय में भी कि वह कभी न सड़े। उसने यूं कहा है, मैं दाऊद पर की पवित्र और अटल कृपा तुम पर करूंगा। इसलिए उसने एक और भजन में भी कहा है, तूने अपने पवित्र जन को सड़ने न देगा, क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया और अपने बाप दादों में जा मिला और सड़ भी गया। वो तो जिसकी परमेश्वर ने जलाया, परंतु जिसको परमेश्वर ने जलाया वह सड़ने नहीं पाया। इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का सुसमाचार इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है। और जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। इसलिए चौकस रहो, ऐसा ना हो कि जो भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में आया है तुम पर भी आ पड़े। हे निंदा करने वालों, देखो और चकित हो और मिट जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे दिनों में एक काम करता हूं, ऐसा काम कि यदि कोई तुमसे उसकी चर्चा करे तो तुम कभी विश्वास न करोगे। उनके बाहर निकलते समय लोग उनसे विनती करने लगे कि अगले सप्ताह के दिन हमें ये बातें फिर सुनाई जाएं। जब सभा उठ गई तो यहूदियों और यहूदी मत में आए हुए भक्तों में से बहुत से पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिए और उन्होंने उनसे बातें करके समझाया कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। अगले सप्ताह के दिन नगर के प्राय सब लोग परमेश्वर का वचन सुनने को इकट्ठे हो गए, परंतु यहूदी भीड़ को देखकर ढाक से भर गए और निंदा करते हुए पौलुस की बातों के विरोध में बोलने लगे।
तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, आवश्यकता कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, और तो जब तुम उसे दूर हटाते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। यह सुनकर अन्य जाति आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। परंतु तब प्रभु का वचन उस सारे देश में फैलने लगा, परंतु यहूदियों ने भक्त और कुलीन स्त्रियों को और नगर के प्रमुख लोगों को उस्काया और पौलुस और बरनबास के विरुद्ध उपद्रव करवाकर उन्हें अपनी सीमा से निकाल दिया। तब वे उनके सामने अपने पांवों की धूल झाड़कर इकुनियुम को चले गए, और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। नीति वचन 23 अध्याय। जब तो किसी हाकिम के संग भोजन करने को बैठे, तब इस बात को मन लगाकर सोचना कि मेरे सामने कौन है, और यदि तू अधिक खाने वाला हो तो थोड़ा खाकर भूखा उठ जाना। उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा न करना, क्योंकि वह धोखे का भोजन है। धनी होने के लिए परिश्रम न करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। क्या तो अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं? वह उकब के पक्षी के समान पंख लगाकर निस्संदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। जो डाक से देखता है उसकी रोटी न खाना, और न उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा करना, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। वो तुझसे कहता तो है खा पी, पर तो उसका मन तुझसे लगा नहीं। जो खौर तूने खाया हो उसे उगलना पड़ेगा, और तू अपनी मीठी बातों का फल खोएगा। मूर्ख के सामने न बोलना, नहीं तो वह तेरे बुद्धि के वचनों को तुच्छ जानेगा। पुरानी सीमाओं को न बढ़ाना, और न अनाथों के खेत में घुसना, क्योंकि उनका छुड़ाने वाला सामर्थी है। उनका मुकदमा तेरे संग वही लड़ेगा। अपना हृदय शिक्षा की ओर और अपने कान ज्ञान की बातों की ओर लगाना। लड़के की ताड़ना न छोड़ना, क्योंकि यदि तो उसको छड़ी से मारे तो वो न मरेगा, तो उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। हे मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धिमान हो तो मेरा ये मन आनंदित होगा, और जब तू सीधे बातें बोले तब मेरा मन प्रसन्न होगा। तो पापियों के विषय मन में दाग न करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा न टूटेगी। हे मेरे पुत्र, तो सुनकर बुद्धिमान हो और अपना मन सुमार्ग में सीधा चला। दाख मधु के पीने वालों में न होना, न मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना, क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना बाग खोते हैं, और पिनक वाले को तितड़े पहनने पड़ते हैं। अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ न जानना। सच्चाई को मोल लेना बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। धर्मी का पिता बहुत मगन होता है, और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। तेरे कारण तेरा माता पिता आनंदित और तेरी जननी महन हो। हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा, और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। वेश्या गहरा गड्ढा ठहरती है, और पराई स्त्री सखरे कुएं के समान है।
वह डाकू के समान घात करती है और बहुत से मनुष्यों को विश्वासघाती कर देती है। कौन कहता है हाय, कौन कहता है हाय हाय, कौन झगड़े रगड़े में फंसता है, कौन बकबक करता है, किसके अकारण गांव होते हैं, किसकी आंखें लाल हो जाती है, और उनकी जो दाक मधु देर तक पीते हैं और जो मसाला मिला हुआ दाक मधु ढूंढने को जाते हैं। जब दाक मधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है, और जब वह दार के साथ उंडेला जाता है तब उसको न देखना, क्योंकि अंत में वह सर्प के समान डसता है और खरैत के समान काटता है। तो विचित्र वस्तुएं देखेगा और उल्टी सीधी बातें बकता रहेगा। तो समुद्र के बीच लेटने वाले या मस्तूल के सिरे पर सोने वाले के समान रहेगा। तो कहेगा कि मैंने मार तो खाई पर तो दुखित न हुआ, मैं पिट तो गया पर तो मुझे कुछ सुधी न थी, मैं होश में कब आऊं, मैं तो फिर मदिरा ढूंढूंगा। 23 अध्याय 18 वचन में, नीति वचन 23-18 में, Proverbs 23:18, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा न टूटेगी। अगर प्रभु परमेश्वर पर आशा रखते हैं, आपका कभी आशा नहीं टूटेगा। आपका आशा भरोसा जिंदा प्रभु यीशु मसीह पर रखिए, कभी आपका आशा टूटेगा नहीं, आपका भरोसा व्यर्थ में नहीं जाएगा। जरूर अंत में आपको फल मिलेगा। जैसा अब्राहम से कहा, मैं तेरे लिए डाल हूं और बहुत बड़ा फल हूं, प्रतिफल हूं, उत्पत्ति 15:1 में, वैसे प्रभु आपको भी करेगा। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं अब तक गौर से और शांति से तेरे वचन सुने हैं, पढ़े हैं। इन सबों के जीवन में तेरा बड़ा प्रतिफल उनको मिलने दे प्रभु राजा। उनका जो भी आशा है, भरोसा है, टूटने न पाए, व्यर्थ न होए प्रभु। उनके आशा भरोसा के अनुसार उनके जीवन में कर दे, आशीष कर दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं अच्छे से पिता, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष करे। आमीन।